लाइव तस्वीरें आप कथुरा गांव से जहां दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में देर रात 10 बजे भी जो है एक लोगों का बहुत बड़ा नजर आएगा इन लाइव तस्वीरों के साथ दुनिया भी आ रहा है दुनिया की सतवादी कर्मचारी की कर्मचारी की कथुरा गाँव वाले आगे बाकी नीचे उतर गए। देखो जो शुभचिंतक है ये तो पूरे गाँव वाले को आने भाई पर देखो सरपंच साहब आएंगे बाकी कोई आए बाकी भाई लड़को नीचे लो एक बार भाई लड़को नीचे ले लो भाई लड़को नीचे ले लो एक बार भाई नीचे दो इसका लुट चला रहा है ढोल नीचे भी नहीं लेता भाई नीचे ले लेना क्या दिक्कत है नीचे ले ले भाई कौन है भाई नीचे ले ले 2-3 आदमी ऊपर आएंगे आमिर उनको आप पूरा ऊपर आ जाओ और ये जो भाई से मान सम्मान करना चाहते हो आ जाए मान सम्मान करके वो नीचे उतर जाए ताकि दौड़ और आ सकते हो मैं आपसे कहना चाहूंगा सबसे पहले भाई एक बार में भाई सुनो एक बार भाई कथुरा गांव की तरफ से 2 मिनट का टाइम दे दो कथुरा गांव की तरफ से 1 मिनट को लगे 1 मिनट भाई अगर कोई प्रेसिडेंट दूसरा मिला तो 2 मिनट से फंसाते हो 2 मिनट से फंसाते हो भाई मैं भाई जोश बहुत है लेकिन थोड़ा सा संयम तो अभी थोड़ी देर जो इतने सारे बोलेंगे इतने नारे नहीं ताकि सबकी बात सुन सके आप मैं निवेदन करूंगा कि कथुरा गांव के पूर्व सरपंच पूर्व प्रिंसिपल धर्मपाल निर्मल जी आए तो 1 मिनट में हमारा समर्थन आदरणीय दीपेंद्र जी इंदुराज जी वह गांव के और बड़ौदा हल्के के बुजुर्गों सम्मानित साथियों आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इंदुराज को वोट देंगे तो ये वोट सीधी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगी और हमारे साथ लगते गोहांड का गांव के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। पुराने जमाने में ये कहा करते भाई से फालतू को अंडी होता है तो हमारे सीमजोड़ भाई हैं अगर आप और कहीं अपना वोट खराब करोगे तो वो सीधा वहां जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पास का है ये नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ का हुड्डा साहब से जो पागड़ में से यहाँ निकाल के लाए थे मुख्यमंत्री कुर्सी और आपको सौंपी थी। इनके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं खास करके हमारे गांव में हमने कभी देखे नहीं थे। मेरी 78 साल की उम्र होगी और एक पार्टी है जिसको जेजेपी कहा करते जमाने जोत पार्टी भाई उनका अपना तो सत्यानाश हो गया। अब वो हमारे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले हमने इतिहास में पढ़ा है कि हारी हुई फौज जो है ना वो बहुत नुकसानदायक होती है तो इस हारी फौज के साथ आप मत लगिए और इंदुराज भाई को भारी बहुमत से बना करके अपने हल्के की और हुड्डा साहब की शान को मजबूत कर दी है। पूर्णिया जी भी आए उससे पहले नारा लगा भाई बजरंग पूर्णिया की
भाई देश की शान है, देश की शान है, देश की सबसे पहला था जोरदार राम राम। मैंने प्यार तो आप लोग का देख लिया बालू के प्रति और भाई साहब के प्रति 11 बजे 11:15 टाइम हो रही है। जितनी रात आप इतनी तादाद में खड़े हो। बड़े भाई हमारे दीपेंद्र जी का लोकसभा सांसद सोनीपत से, आपकी लोकसभा से कर्मचारी जी इंदुराज बालू, इंदुराज ने हटा दो, बालू में रखो। 5 तारीख का समय है, 5 तारीख का समय आपके पास। 1 नंबर पे है बटन और 1 नंबर पे ले जाओ। 1 नंबर पे ये कहोगे ना आपके भाई से बताओ, चंडीगढ़ में चुप कर होंगे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वोटा तो भाई ने जिता दो। 1 नंबर की लड़ाई का रोना हो रहा है। जो 10 साल आपने झेल लिया ना, वो मौका आ गया है दोबारा मत झेलिए उस चीज में। मौका नहीं आया, बड़ी मुश्किल का मौका आया है। चाहे हमारे जवान है, चाहे हमारे किसान है, चाहे हमारे खिलाड़ी है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचे 10 साल में जी अलग ना मारे हो इस सरकार ने। कई दिन का नंबर आ गया। 5 तारीख में बीजेपी सरकार जारी है और कांग्रेस की सरकार एक बार दोनों उठा कर कितनी वोट एक कहावत ये है कि ये हरियाणा है प्रधान, और दूसरी कहावत ये है भाई ये मेरा गांव है प्रधान। भाई आपकी एक वोट 10 साहब ने पढ़ेंगे। आप ज्यादा तो जितनी वोट करोगे ना उतनी ये वोट नहीं मानो। तो में एक बटन दाबोगे ना, एक बटन दाबोगे गुजराती आवाज आएगी, गुजराती जाएगी आवाज। मौका चूकियो मत, सिस्टम में हैंग कर दो है वो भाई। ये 5 तारीख में है, आपके से मेरा बटन दबागा मशीन भी सिस्टम हैंग कर दो भैया ने। राम राम। भाई 1 मिनट आधी मिनट देगा दादा, 2 मिनट भाई बात सुनो, मैंने सही फैसला लिया कि नहीं लिया? अच्छा एक मिनट सुनो। अब 1 मिनट भाई। चंद्र बरदारी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा था 4, 5, 24 गज अष्ट उंगल प्रमाण और ताव पर निशान है मत चुके चौहान। बात सुनो भाई, बात सुनो। ब्राह्मण का बोला खाली नहीं जाता भाई। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सुनो, और अगला मुख्यमंत्री हमारा दीपेंद्र कांग्रेस आई और भाजपा देश तक गई। और बात सुनो, कमल का फूल वो था हमारी बहुत बड़ी भूल। और भाई अब हाथ जोड़ का निवेदन है कि ये
हमारा भालू भाई। भाई दीपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने के लिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने के लिए भाई हमने सारे हरियाणा में टेलीफोन कर दो कि कांग्रेस आ गई। और निवेदन करूंगा आपके अपने सांसद सतपाल कर्मचारी कठुआ गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आपने ये दिखा दिया है कि भाई भालू हरियाणा में नंबर 1 बन सकता है। और आज देखो भाई, अपना अधिकार भी दीपेंद्र जी पे है, MP साहब आपके बीच में है। और ये कांग्रेस की जो वर्च एकदम जो शिखर पे आई है ना, कांग्रेस आज हरियाणा के अंदर पूरे भारत के नेता हरियाणा को देख रहे हैं। किस व्यक्ति की देन आप जानते हो? इनका नाम क्या है? दीपेंद्र हुड्डा की। एक बात और भाई, के तारा भालू खड़ा, इससे बढ़िया लीडर नहीं मिल सकता। लीडर कम है, सेवक और आपका बच्चा ज्यादा ही है, आपका बेटा है, आपका भाई है। और भाई दीपेंद्र जी का सबसे नजदीक कोई विधायक, कोई मंत्री होगा तो ये भालू होगा। और भाई मैं भी आपकी बात को पूरी करता हूँ, होने वाले भावी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, आपने आज पूरा हल्का बड़ौदा देखा है। बड़ौदा में आपके प्रति और हिंदूराज और बड़े चौधरी साहब के प्रति क्या भावना है। आप रात के 11 बजे यहाँ खड़े हो तो मैं पुनः एक बार कह दूं भाई, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई हिंदूराज भालू जिंदाबाद रहेगी। नंबर 1 बनाओगे, मंत्री हम बनाएंगे। रिक्वेस्ट क्या सुनता है भाई, दीपेंद्र हुड्डा की नारा थोड़ा बदलते हैं भाई। बीजेपी तेरा के सौदा है, हल्का मारा बरोदा है। बीजेपी तेरा के सौदा है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय परम श्रद्धेय और आपके सांसद, जिनको आपने जिताकर यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे साथ भेजा, सतपाल कर्मचारी जी, हमारे आपके होने वाले विधायक भाई भालू जी, हमारे बीच में हमारे भाई बहुत ही हमारे नौजवान साथी ने बड़ा संघर्ष किया हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। 6 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, कोई आसान सरकार से टकराना नहीं होता। हमारे भाई बजरंग पुनिया जी और हमारे सभी बहुत से भाई अभी अभी आए, हमारे दादा उमेश शर्मा जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, हमारे बहुत से, मैं एक का नाम मास्टर जी, वजीर जी, भाई सरपंच साहब, बहुत से हमारे साथी। और भाई थोड़ा देख के भाई पीछे जो बालक है, क्योंकि ऊपर आपकी जय बोल रहे हैं, कर्मचारी जी की जय। आपने ऐसी कोई बात कह दी लगता है जो उनके दिल में थी। सभी देखो, आज पूरे हरियाणा में चारों तरफ आज 10 साल की बीजेपी सरकार से लोग दुखी हो चुके हैं और 1 हफ्ते के बाद ये वोट पड़नी है। 10 साल बड़ा
अन्याय किया इस बीजेपी सरकार ने। भाई 10 साल में हरियाणा का भट्टा बिठान में और आपका भट्टा बिठान में बीजेपी ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी भाई। बीजेपी की सरकार, ऐसी सरकार इस तक पंडा छुटाना चाहो भाई, एक ही रास्ता है, एक एक वोट हाथ के निशान पे भालू को दे के भालू जिता देना। आप सुनो भाई, चंडीगढ़ में आप हुड्डा सरकार बनवाना चाहते हो? चंडीगढ़ में आप भालू को यहाँ से जिता देना, सारी सरकार हम बना देंगे भाई। क्योंकि बीजेपी ने इतना नुकसान कर दिया आज प्रदेश का। आज हरियाणा प्रदेश देश में बीजेपी ने नंबर 1 बना दिया है, देश में बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी ने नशे में, देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा अपराध में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। कच्ची नौकरी कौशल निगम, अग्निवीर, कच्ची नौकरी में हरियाणा के नौजवान को फंसाने वाली ये सरकार हुई। बीजेपी पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी? सारी पक्की नौकरी, भाई पक्की नौकरियां खा गई बीजेपी। कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया हरियाणा को। हर आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, और हर वर्ग का अपमान। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली एक सरकार अगर देश में साबित हुई तो ये बीजेपी की सरकार। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली अगर कोई सरकार साबित हुई तो ये बीजेपी की सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद करने वाली कोई सरकार, सारी गरीब आदमी की सारी जितनी भी स्कीम थी सारी बंद कर दी सरकार ने, आपने देखा। और हमारा इसलिए इलाका, इस इलाके को तो इस सरकार ने पूरी तरीके से नजरअंदाज करके 10 साल बीजेपी ने सरकार चलाने का काम किया। आज बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, आप सबने बड़ी मेहनत करी। कतुरा गांव में जब भी संघर्ष की बारी आई तो सबसे आगे मेरा गांव मिला। आप सबने मेहनत करी, तभी आज प्रदेश में, तभी प्रदेश में ये माहौल बना है। प्रदेश के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। तो ये मौका आपके दरवाजे पे आया है। बड़ी मुश्किल से ये राज आया था। आपने देखा देश आजाद हुआ, हरियाणा बना, दशकों बीत गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुड्डा साहब ने बड़ी तपस्या करी तब ये राज यहाँ पे आया था। आपने जब राज चला गया तो आपने 10 साल भी देखा। 10 साल में कितना आपका मुख्यमंत्री बैठे, ऐसा ये मौका अब ये आया है। ये मौका जो कह रहे थे ना, मत चुको चौहान, ये उमेश देखो इतनी सुथरी और इतनी शानी बात दादा ही बता के भाई। इसीलिए भाई यह बात है, मैंने कहा भाई निशान, यानी कि निशाना अपना चंडीगढ़ है, निशाना राज बनाना है। क्योंकि अगर ये मौका चूक गए, लम्हों की गलतियां पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। अगर ये मौका चूकोगे तो नहीं भाई, ये मौका चूकने का नहीं है। क्योंकि अभी नहीं, मैं आज अपने गांव को बता के जा रहा हूँ ये बात, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप वहाँ पूछ के देखो, जहाँ राज चला गया मगर मौका नहीं आया दोबारा। यहाँ तो बहुत मेहनत करके दोबारा से आज ये मौका आया है। कतुरा गांव मेरा अपना गांव है भाई। सांगी में कतुरा में कोई फर्क तो नहीं समझते, ये हमारा अपना गांव है। ये कैसा गांव, हमेशा आपका आशीर्वाद, मैं समझता हूँ कि 3 पीढ़ियों को हमारी आपका आशीर्वाद मिला है। बहुत लंबा हमारा संबंध है, अपना एक गांव है। वो तो देखो ना, वो तो इनका तो बीजेपी का काम। अब ये एक तो क्या बात बताएं, रोड में आप उधर गड्ढे, रोड में गड्ढे नहीं, रोड में हो रहे जोड़। मेरा काम हो गया भाई, रोड में जोड़ हो गए कि नहीं? कोई बात नहीं, सरकार बना दो दोनों। और
चंडीगढ़ के अफसर कहना चाहते हैं भाई, ये मौका है और ये मौका है किसी ऐसे आदमी को चंडीगढ़ में बिठाने का जिस आदमी की दिल की धड़कन को कथुरा गांव हो भाई, ऐसे आदमी को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अपना जब बना होगा तभी हमारा इलाका आगे जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आता। और ये वो गांव अपना वो ऐसा गांव कतुरा गांव, आप कितना लगाव है इस गांव से समझ सकते हैं कि अगर एक गांव में पूरे देश में एक गांव में एक पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 3 अगर टिकट दिए, 3 टिकट, प्रदीप भाई, हमारा भाई प्रदीप नरवाल गोवानी खेड़ा जाके इलेक्शन लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? हमारे जयवीर वाल्मीकि खरगोदा से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? और भाई नाना में और कथुरा में भी कोई फर्क नहीं है। और भाई देखो दूसरी बात भाई, देखो 3 नहीं भाई 4 उठा साहब भी तो लड़ रहे हैं, वो भी है कि नहीं है भाई? और सुनो तो भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे भाई, ये बीजेपी से भी बचना, बीजेपी को भी सत्ता से बाहर करना। और जो खट्टर साहब ने एक बात कही, आपने उनका बयान देखा होगा 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि पिछली बार तो हमने दुष्यंत चौटाला भेजा था जो कहता था जमुना पार, बाद में हमारी बना दी सरकार। इस बार कई निर्दलीय खड़े हैं जो कांग्रेस की वोट में सेंध लगाएंगे और बीजेपी को दोबारा, बीजेपी या अभय चौटाला, इनेलो, जेजेपी, निर्दलीय, ये सारे भाई कोई भी उम्मीदवार आए भाई आप मजबूती रखना भाई इनको। और भाई दूसरी बात, मेरे को ये कहा जिसने कहा कि जी आपने भालू को टिकट दी, आपने बीजेपी की एक मंत्री का बयान सुना होगा, जेपी दलाल मंत्री का, सुना था कि नहीं सुना था? जेपी दलाल मंत्री जो हारू से हारने लग रहे हैं, जेपी दलाल मंत्री, उनका बयान आया कि मध्य प्रदेश में एमएलए तोड़ दिए, हरियाणा में भी एमएलए तोड़ेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं बीजेपी पार्टी को बताना चाहता हूं, बीजेपी के मंत्रियों को बताना चाहता हूं जो कह रहे कि एमएलए तोड़ेंगे। और मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो हर बार पार्टी बदल के लड़ते हैं और कहते हैं भालू को क्यों टिकट दे दी, ये टूटने वाला एमएलए नहीं है। बीजेपी को पूरा बोलने वाले भाई जो हर बार पार्टी बदल के लड़ते हैं, भाई देखो जो हर बार पार्टी बदल के लड़ते हैं उन पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन बालू का है भाई, ये बालू है भाई मेरे विश्वास का। और बालू को मोदी क्या रशिया से पुतिन आ जाए तो भी मेरे को नहीं टूट सकता। और ये आपने देखा बीजेपी ने सारी सरकारें तोड़ने की कोशिश की कि नहीं की? पूरे देश में हर सरकार को तोड़ने की बीजेपी ने कोशिश करी कि नहीं करी सरकार ने? तो भाई हमें अपने विश्वास पात्र ऐसे विधायक जो टूटने से भी नहीं टूटते, इसे विधायक चाहिए कि नहीं चाहिए चंडीगढ़ में? तो भाई आप भालू को जिता देना, आपकी सरकार में बना दूंगा भाई चंडीगढ़ में। भाई ये बात आप समझना, आप इस बात को समझना, समझिए कि नहीं समझे बात आप समझना भाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, कई बार लम्हों की गलतियां देखो भाई, कई बार लम्हे गलतियां करते हैं और सदियां भुगतती हैं। कोई ऐसा फैसला देखो, चूकना मत, कोई फैसला ऐसा मत करना कि हमारी पीढ़ियों को भी हम जवाब ना दे पाए, इतिहास माफ नहीं करेगा। भाई एक और बात भाई, अब एक और बात, असली बात पे आ गया भाई। बहुत बढ़िया भाई पहलवान साहब, मान लो, थैंक यू पहलवान साहब। अभी मैं मिलकर जाऊंगा पहलवान, चलो आगे काम में सबके मिले। सुनो भाई एक बात और भाई, एक और बात भाई, देखो एक दूसरी चीज, हरियाणा की तरफ पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा 750 किसानों की हत्यारी सरकार, बेटियों के साथ अन्याय करने वाली, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हत्यारी सरकार से हरियाणा वाले उस अपमान का बदला लेते हैं कि नहीं लेते? पूरा देश देख रहा है। और अपना इलाका वो दिखाइयो भाई, वो जो वीडियो साहिल किधर गया भाई, वो साहिल वो दिखाइयो भाई मेरे टेलीफोन में निकाल के भाई, अपना मेरा टेलीफोन कौन सा ले रहा है, सिर तो रह साहिल, देखो भाई अपना इलाका, अपने इलाके की तरफ भी सबकी नजर है।
10 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? भाई बीजेपी ने हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे इन 10 साल में लेने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। हुड्डा साहब को पे क्या क्या कार्रवाई नहीं करी। देश में बड़े बड़े झुके, बड़े बड़े टूट गए, कोई दुष्यंत चौटाला भाग गया, कोई ज्योतिर् सिंधिया भाग गया, लेकिन आपका ये भाई 10 साल से विपक्ष में अकेला खड़ा रहा कि नहीं खड़ा हरियाणा के अंदर? 10 साल से इन तानाशाही ताकतों के आगे, इन तानाशाही ताकतों के आगे 10 साल लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, कुर्बानी भी देनी पड़ी। 2019 के चुनाव में मेरे साथ क्या साजिश षड्यंत्र रची गई थी आपको पता है, रात के अंधेरे में, और फौज के फेरे में नतीजा आया था, आपने देखा। वो कोई व्यक्तिगत मेरी इनसे लड़ाई नहीं है, मैं आपकी आवाज उठाता हूँ, इसीलिए मैं इनके निशाने पे हूँ, आप इनके निशाने पे हो, आपकी आवाज को ये बंद करना है, इसलिए निशाने पे हैं। और आज भी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आज भी इनका क्या है, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताएंगे। 10 साल के बाद भी केवल निशाने पे 10 साल। मैं एक आपको दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज आई है। गुआना में रैली हुई प्रधानमंत्री जी की, कल हुई थी, परसों हुई थी, और उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह जी बोले 10 मिनट बोले। 10 मिनट क्या बोले, एक बार सुनियो भाई, 10 मिनट क्या बोले एक बार। नायब सिंह जी मुख्यमंत्री यहाँ गुआना आके 10 साल की अपनी सरकार का नहीं बता रहे, प्रधानमंत्री जी के आगे 10 मिनट बोले, क्या बोले एक बार सुनियो। तू बोल क्या भाई? लेके गए भाई देखो सुनो भाई, ये हमारा घर है, देखो भाई ये हमारा घर है। गुजरात से कोई आके, दिल्ली से कोई आकर भाई गुआना में, भाई ये हमारा घर है, हमारे घर को मजबूत रखना भाई, हमारे घर में हमारी इज्जत रखिए भाई। जब गुजरात खबर जाए तो थोड़ा गांव का नाम आए तो ये समझ में आए कि भाई ये 10 साल से लड़ाई लड़ी है भाई, न्याय कोई मांगता तो मैं न्याय मांगता हूँ। 10 साल से मैं अकेला खड़ा रहा देश की संसद में, सारी ताकतों से लड़ता रहा, आज भी इनके निशाने पे हैं। जिस दिन बड़ौदा का अपना हमारा घर है, और अगर घर में कथुरा हमारा गांव है, यहाँ से जिस दिन खबर जाए गुजरात में 8 तारीख को, तो उनको पता चल जाए कि भाई हुड्डा साहब का दीपेंद्र घर मजबूत है। अगर घर कमजोर है, घर कमजोर रह गया तो भाई आप समझना, मेरी बात समझना, फिर भाई हम क्यों लड़ाई लड़ रहे थे बताओ आप। तो भाई जब खबर फ्लैश हो, बड़ौदा का नतीजा आए, तो गुजरात में बैठे नेताओं को पता चल जाए कि ये हरियाणा है प्रधान, और भाई ये बड़ौदा है, ये बड़ौदा है। सुन लो तो क्या वो नारा बनाया था बीजेपी वालों के सोचा है, ये हमारा बड़ौदा है, सही बात है ना भाई। बीजेपी वाला क्या सोचा है, ये हमारा कसूरा है, तो ये बात है भाई। 36 बिरादरी के हक के फैसले करेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, 36 बिरादरी के हक के फैसले करेंगे, सरकार बनते ही, सरकार ये हमारी सरकार गरीब की होगी, किसान की होगी, बड़े उद्योगपति की नहीं होगी। सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी समयबद्ध और मेरिट के आधार पर नौजवानों को दिलवाकर, क्योंकि ये बीजेपी तो सारी पक्की नौकरी खा गई, तो 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने का नौजवानों को हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को पेंशन स्कीम, एसटी समाज और बैकवर्ड समाज के 36 राज्य बीपीएल की, तो भाई सारी बात ठीक है। बड़ौदा की रिपोर्ट ओके है, बताई गई है, तो सारी बाकी मान गए भाई, जोश भी मान गए, रिपोर्ट भी मान गए। एक थोड़ा सा नुकसान हो गया भाई मेरा, और ये जो रथ है, मैं 67 वर्ष में हूँ आज। ओके बहुत बढ़िया भाई, ऐसा है ये आज मैं 67वां हल्का है, 66 हल्का चलाना था, दिनेश फोगाट का हल्का करके आज मैं 67वां हल्के में। ये रथ यूं का यूं था, मगर ये बड़ौदा में रथ बिठा दिया मेरा भाई को। कल से रथ बदलना पड़ेगा भाई।
सलोनी शब्दों के साथ पूरे कटोरा गांव का भाई आपके हवाले। देखो भाई ये जो है ना कि भाई एक होता भाई यार आपके हवाले वतन साथियों, आपके हवाले आपकी हमारी सबकी आपका और हमारा सम्मान साथियों, आपके हवाले हम सबका सम्मान साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा से गदा में स्वागत करेगा भाई इसकी है भाई बसंत कन्या को भी स्वागत करा। भाई ये नहीं दरबार जी, दरबार जी धन्यवाद भाई। सम्मान किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद दरबार भाई। वजीर राष्ट्र का भी वजीर की काम में भाई एक बात पूछूंगा, एक बात मेरी बता दो, एक मेरी बता दो, मुख्यमंत्री कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? यह बात ओपीएस तो कह दी, ओपीएस पेंशन स्कीम लागू करेंगे भाई। और भाई प्रदीप निर्वाल पालू भी मारी। अच्छा भाई साहब भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पालू भी मारी भाई थैंक यू। और भाई प्रदीप देखो आपकी पालू भी मारी ना सुन, प्रदीप की भी मेरी और बालू की भी मेरी है, बताना ऐसा गाँव बोल दो कथुरा गाँव की, कथुरा गाँव की और बाबा नाथ की। भाई आराम आराम से चलो, आगे करना हम आगे भाई दादी की फोन की जा रही भाई दादी आगे करो, ठीक है नहीं रोक दे रोक दे गाड़ी पीछे सबके पीछे नहीं भाई, गाड़ी लगा लो बराबर में भाई, गाड़ी लगवा लो, गाड़ी लगवा लो बराबर में, आगे करवा लो गाड़ी। थोड़ा आगे करो, ये मत आगे में थोड़ा आगे डाल दे, एक मिनट अगला घूमने मेरा खाना
कनेक्टर साइड ले ले भाई, कनेक्टर साइड ले ले। धन्यवाद प्रधान जी ने महिला शक्ति मातृ शक्ति सेवा खासा नियम माना आराम से भाई, आराम से। किसान आगे कटवा, मोमिन आगे कटवा, मलिक साहब मोमिन आगे कटवा, मोमिन आगे कटवाओ, दीपेंद्र उठाकी, दीपेंद्र उठाकी, दीपेंद्र उठाकी, कथुरा गांव की अलकापुर उठाकी मुख्यमंत्री कैसा हो? चलो 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 रखी हुई है, लाठी Thanks for watching my new video, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more information.